78। अब हम जानिया हो हरिबाजी को खेल, डंक बजाए दिखाए तमाशा बहुरी लेत सकेल। हरिबाजी सुर नर मुनि जहड़े माया चाटक लाया, घर में डारी सकल भरमाया हृदय ज्ञान न आया। बाजी झूठ बाजी घर साचा साधुन की मति ऐसी, कहाई कबीर जिन जैसी समझी ताकी गति भय तैसी। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अब मैंने ईश्वरी धोखा का तमाशा जान लिया। अब हम जानिया वो हरिबाजी का खेल, मैंने ईश्वरी धोखा का तमाशा जान लिया। बाजीगर डंका बजाकर लोगों को इकट्ठा करता है और तमाशा दिखाकर फिर समेट लेता है तथा भिक्षा में मिले पैसे अन्न आदि को लेकर चल देता है। कहते हैं कि ईश्वर इसी प्रकार सृष्टि का तमाशा फैलाकर फिर समेट लेता है, पता नहीं वह जनता से कौन सी भीख चाहता है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बाजीगर का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जैसे बाजीगर डंका बजाकर लोगों को इकट्ठा करता है, तमाशा दिखाकर पूरे सामान को समेट लेता है और भिक्षा में मिले हुए अन्न और पैसे को लेकर चल देता है। इसी प्रकार ईश्वर जो है सृष्टि का तमाशा फैलाकर फिर समेट लेता है, पता नहीं वह जनता से कौन सी भीख चाहता है। ईश्वरवादी लोग यही कहते हैं कि संसार को, इस सृष्टि को बनाने वाला भगवान है, ये भगवान का ही बनाया हुआ विस्तार है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे लोगों से प्रश्न करते हैं कि वह ईश्वर जो है सृष्टि का तमाशा फैला करके वो जनता से कौन सी भीख चाहता है। इस ईश्वरी धोखे में सतोगुणी रजोगुणी एवं मननशील मुनि भी ठगा गए। हरिबाजी सुरनर मुनि जहड़े माया चाटक लाया। इस ईश्वरी धोखे में सतोगुणी रजोगुणी एवं मननशील मुनिजन भी ठगा गए। इन्हें मीठे वचन सुनाकर ठग लिया गया। माया ने इनके मन में आत्मभिन्न ईश्वर को पाने की चाहना उत्पन्न कर दी और सबको अपने फंदे में डालकर भ्रमित कर दिया, अर्थात अपने अधीन बना लिया। किसने अपने अधीन बना लिया? माया ने। इसलिए लोगों के हृदय में सच्चा ज्ञान उदित नहीं हुआ। बाजी झूठ बाजी घर साचा साधुन की मति ऐसी। नाना मत के साधुओं की समझ यह है कि बाजीगर ईश्वर तो सच्चा है, परंतु उसकी बाजीगरी, उसका बनाया हुआ यह जो तमाशा है, जगत है, वो झूठा है। तो कबीर साहब जी कहते हैं जिन्होंने जैसा समझा उनकी वैसी गति हुई। कहीं कबीर जिन जैसी समझी ताकि गति भय तैसी। जिन्होंने जैसा समझा वैसी उनकी गति हुई। यहाँ बाजी फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है खेल, तमाशा, करतब, शर्त, दांव, बारी, समय, धोखा तथा चालाकी। यहाँ खेल या धोखा दो ही शब्द उपयुक्त है। खेल इस पंक्ति में आगे आ गया है, इसलिए हरिबाजी का अर्थ है धोखा। यहाँ हरिबाजी का अर्थ क्या है? धोखा, जिसमें सूर नर मुनि तथा मुनिजन ठगा गए हैं। तो सदगुरु कहते हैं अब हम जानिया हो हरिबाजी का खेल, अर्थात ईश्वरी धोखा का खेल हमने जान लिया। हरि तो हृदय भीतर आत्मदेव है, परंतु लोगों को यह धोखा है कि वह कहीं बाहर है और वही पूरे संसार को बनाता तथा बिगाड़ता है। लोगों के अंदर कैसी धारणा है कि अपनी आत्मा के अलावा कोई ईश्वर है, कोई भगवान है और वो कहीं बाहर है और वही संसार को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। लोगों ने हरि को बाजीगर बना डाला है। जो भावुक लोग हैं उन्होंने भगवान को, ईश्वर को क्या बना डाला है? बाजीगर, जो धन पाने के लिए तमाशा दिखाता है। पहले गांव-गांव में जादूगर आते थे जादू दिखाने के लिए और वो लोगों को इकट्ठा करते थे। क्या बजाते थे ममता? क्या बजाते थे जादूगर लोगों को इकट्ठा करने के लिए?
डमरू बजाते थे, और नट और नटी आते थे खेल दिखाने के लिए। वे लोग क्या बजाते थे? क्या बजाते थे वे लोग? ढोल बजाते थे। नट और नटी लोग जब तमाशा दिखाने के लिए आते थे, खेल दिखाने के लिए, तो लोग ढोल बजाते थे। ढोल बजा करके लोगों को इकट्ठा करते थे, फिर अपना खेल दिखाते थे और लोगों से अन्न पैसा लेकर के चल देते थे। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि जो भावुक लोग हैं वो भगवान को क्या बना डाले हैं? बाजीगर। जैसे बाजीगर आता है, जादूगर आता है, डमरू बजा करके पूरे मोहल्ले वाले को, गांव वाले को इकट्ठा करके जादू का खेल दिखाता है। और ये जादू का खेल कैसा होता है? ये जादू का खेल केवल बात की सफाई, हाथ की सफाई है, और लोग इसे समझ नहीं पाते। जो धन पाने के लिए तमाशा दिखाता है। बाजीगर छल कपटपूर्ण अपने हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट और दवाई आदि से कुछ का कुछ जैसा दिखाता है। यह सारे छल कपटपूर्ण तमाशा दिखाने के फल में वह क्या चाहता है? केवल पैसा और अन्न चाहता है। भावुक भक्तों ने ईश्वर को भी बाजीगर बना डाला है, परंतु ईश्वर किस स्वार्थ के लिए छल कपट करता है? लोग जो है ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, तो ईश्वर किसी के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। उसे लोगों से क्या स्वार्थ होगा? भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ हैं, वो किसी से क्या चाहेगा? तो लोग जो है भावुकता में आकर के ईश्वर को भी बाजीगर बना डालते हैं। तो ये बाजीगर जो है खेल दिखाते हैं, तो इसमें क्या है? केवल हाथ की सफाई है, बात की सफाई है, और लोगों के सामने ऐसे ऐसे तमाशा दिखाते हैं कि साधारण लोग जो है उस पर विश्वास कर लेते हैं। और खेल दिखाते हैं, उसके बदले में क्या चाहते हैं? पैसा। पैसा चाहते हैं, अन्न चाहते हैं। पैसा अन्न लेकर के चले जाते हैं। और यही बाजीगर, यही जादूगर लोग जो है एक और तमाशा दिखाते हैं। अपना जादूगरी का तमाशा तो दिखाते हैं, अंत में ये लोग जो हैं, जो जादूगर लोग जो हैं, अपने पास रखे रहते हैं ताबीज, छल्ला, अंगूठी, और लोगों को बताते हैं कि इस ताबीज को तुम अपने बच्चों को पहना दो। जो 6 माह का, साल भर का, 1.5 साल का बच्चा है, उन्हें पहना दो तो उसे किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। और इस छल्ला और अंगूठी को पहन लो तो तुम्हारे शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर में कभी कुछ अनिष्ट नहीं होगा। और लोग भावुकता में आकर के खरीदते भी हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर पहले से भय बना हुआ है कि कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए, घर में कुछ अनिष्ट न हो जाए, घर परिवार में कुछ हमारे साथ कुछ गलत न हो जाए, किसी का नज़र न लग जाए। तो इस तरह लोग जो हैं पहले से भय पाले रहते हैं, क्योंकि भय का संस्कार अनादिकाल से लोगों के अंदर बना हुआ है। तो इस भय को दूर करने के लिए लोग जो है इन लोगों के झूठी बातों में आ जाते हैं और खरीद लेते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल तमाशा है, केवल लोगों को छलने के लिए सब लोग जादूगर जो है काम करते हैं। अभी जादूगर तो नहीं आते, लेकिन बड़े बड़े तांत्रिक लोग यही सब धंधा कर रहे हैं। बड़े बड़े तांत्रिक और ज्योतिष लोग सब यही धंधा कर रहे हैं। अंगूठी बेच रहे हैं, रुद्राक्ष की माला बेच रहे हैं, मोतियों की माला बेच रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में जो रोग है वो दूर हो जाएगा। किसी को अंगूठी दे रहे हैं कि तुम्हें भौतिक उन्नति होगी, तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे घर में पुत्र धन की प्राप्ति होगी। तो ये झूठा झांसा दे करके केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो यहाँ गुरुदेव जी, सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ऐसे भावुक लोग ईश्वर को भी, भगवान को भी बाजीगर बना डाले हैं। बाजीगर अपने तमाशे दिखाकर जनता का मनोरंजन करता है और फल में क्या पाता है? धन पाता है। कहा जाता है कि ईश्वर जीवों पर करुणा कर सृष्टि बनाता है। प्रश्न होता है कि जब सृष्टि थी ही नहीं, तब जीव भी नहीं थे, फिर ईश्वर ने किस पर करुणा की? कितने लोगों की यही धारणा है कि जब इस संसार में सृष्टि नहीं थी तो केवल एक ईश्वर जो है वो करुणा करके सृष्टि की रचना किए।
तो भगवान जब इस सृष्टि की रचना किए तो कहाँ खड़ा होकर के सृष्टि की रचना किए होंगे, कहाँ से मिट्टी लाए होंगे, कहाँ से पानी पैदा किए होंगे, कहाँ से हवा पैदा किए होंगे। तो इस तरह लोग जो है केवल गलत धारणा में पड़े हुए हैं। ये सृष्टि जो है अनादि और अनंत है, इसे बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। यदि सृष्टि होने पर जीव दुखी हुए तो ईश्वर ने करुणा की, तो जीव के दुख का कारण ईश्वर की सृष्टि हुई। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सृष्टि होने पर जीव दुखी हुए तो ईश्वर ने करुणा की, तो जीव के दुख का कारण ईश्वर की सृष्टि हुई। जिस सृष्टि में आकर जीव दुखी हुए हैं उस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। तो जब ईश्वर जो है इस सृष्टि को बनाए हैं तो जीव को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है कैसे हैं? करुणा करने वाले हैं, सबके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं। तो जीव दुखी क्यों हुए? प्रश्न यही है कि जीव दुखी क्यों हुए इस सृष्टि में आकर। तो यह बताना चाहिए कि करुणा से सृष्टि होती है या सृष्टि होने पर करुणा होती है। यहाँ प्रश्न किए हैं कि यदि जीव दुखी है तो करुणा से सृष्टि होती है या सृष्टि से करुणा की जाती है। लेकिन लोगों की एक अवधारणा है, ये लोगों की केवल एक कल्पना है। सृष्टि अनादि और अनंत है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। और जीव दुखी क्यों है? अपने गलत कर्मों के कारण। जीव अपने गलत कर्मों के कारण दुखी है, उसे दुख देने वाला कोई ईश्वर या परमात्मा नहीं है। यह अनंत विश्व ब्रह्मांड अपने अंतर्निहित गुण धर्मों से अनादि अनंत है, परंतु भावुक भक्तों ने इसका रचयिता एक बाजीगर ईश्वर खड़ा कर दिया है, जो सत्य को समझने में महा उलझन है। इस बाजीगर की भावुकतापूर्ण अवधारणा में बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी ठगा गई है। इसी हरिबाजी में ईश्वरी वंचना में देवता मनुष्य तथा मुनिजन ऋषि मुनि सब ठगे गए। सूर नर मुनि सब मनुष्य ही हैं। लोगों के अंदर एक अवधारणा है कि इस संसार में जितने भी भगवान हैं सब अवतार लेकर के आए हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो पारखी हैं, वे क्या मानते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं सब मनुष्य के रूप में थे और कहीं अवतार लेकर के नहीं आए। सब माता पिता के द्वारा ही सबका जन्म हुआ है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते। भगवान राम का जन्म किससे हुआ? खीर खा करके पैदा हुआ, लेकिन ये चमत्कारिक बातें हैं। भगवान श्री राम का जन्म हुआ कौशल्या के गर्भ से, माता कौशल्या के द्वारा उनका जन्म हुआ। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसके द्वारा हुआ? देवकी माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ। लेकिन पंडित लोग क्या कहते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा के मुख से हुई है। लोगों के अंदर यही धारणा है कि जो ब्राह्मण वर्ग है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा के मुख से। लेकिन एक कपोल कल्पना है कि किसी के शरीर से किसी का जन्म होने वाला नहीं है। ये लोगों की गलत अवधारणा है और इसी को लोग जो है ध्यान से सुनते हैं और मान भी लेते हैं। हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए थे तो वहाँ एक कथाकार कथा कह रहे थे और कथा के माध्यम से बता रहे थे कि भगवान जब किसी मनुष्य को सजा देते हैं तो पहले उसकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं। भगवान पहले उसकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं और बुद्धि बिगड़ जाती है तो मनुष्य जो है गलत कर्म करता है, फिर उसको उसके किए की सजा मिलती है। तो ऐसा भगवान किसी की बुद्धि को बिगाड़ दे तो भगवान नहीं कहला सकता। बुद्धि को ठीक करने वाले, जीवन को ठीक करने वाले, सही मार्गदर्शन देने वाले भगवान है, ईश्वर हैं। और किसी को बुद्धि को यदि बिगाड़ रहे हैं तो भगवान है ही नहीं। और हजारों की संख्या में उस कथा को सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान की लीला है। तो ऐसा भगवान यदि लीला कर रहे हैं तो भगवान नहीं कहला सकते। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो साधारण जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने आप को बड़ा ज्ञानी और कथावाचक बना रहे हैं। तो ऐसे कथा को सुन सुन करके लोग जो हैं ईश्वरवादी बन रहे हैं कि हमारे सुख दुख के दाता भगवान हैं। तो भगवान किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख दुख का दाता कौन है? हमारा कर्म। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसे सुख दुख मिलता है।
तो यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि सूर नर मुनि सब मनुष्य ही थे, वो किसी अवतारी पुरुष नहीं है। मनुष्य से अलग न देवता है न मुनि है। तात्पर्य यह है कि संसार में छोटे बड़े कहलाने वाले सभी लोग इस भावुकतापूर्ण वाणी जाल में उलझ गए हैं कि जगत एक तमाशा है, एक धोखा है, और इसका फैलाने वाला कौन है? बाजीगर ईश्वर। यह मनुष्य के मन की भ्रांति है और यही सबसे बड़ी माया है। जो भ्रम फैला हुआ है यही सबसे बड़ी माया है। इसी माया में सारा संसार उलझा हुआ है। इसी ने मनुष्य के मन में किसी बाहरी ईश्वर से मिलने के लिए एक प्रबल चाहना पैदा कर दी। इस मन की माया ने अपने फंदे में डालकर सबको भ्रमा दिया। ये मन की माया ने सबको भ्रमा दिया है, सबको अपने फंदे में डाल करके सबको फंसा दिया है। घर में डाली सकल भर माया। घर भ्रांति का घेरा है, भ्रांति का फंदा है, और उसी में पड़कर सब भ्रमित हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हृदय ज्ञान न आया। मनुष्य के हृदय में सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर कहाँ है? हृदय के भीतर है। हृदय के भीतर चेतना के रूप में है। बाहर है तो वह मेरी आत्मा जैसे सजाती है। यदि बाहर कोई भगवान है तो कौन है? कौन है शिवप्रिय? जो प्राणी जगत है वो है। बाहर उसके अलावा और कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। मनुष्य जब तक ईश्वर को बाजीगर मानता रहेगा, उसे बाहर खोजता रहेगा, तब तक उसे सच्चा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए बाहर ईश्वर खोजना केवल अपने आप को भटकाना है। और लोगों के अंदर यही धारणा है कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता। और उसका पता लगाते लगाते बड़े बड़े सूर नर मुनि भी ठगा गए, लेकिन उस ईश्वर का खोज नहीं कर पाए, क्योंकि वो ईश्वर बाहर है ही नहीं। इसलिए लोग जो है धोखे में, केवल भ्रम में पड़ करके अपने जीवन को खो रहे हैं। ईश्वर यदि धोखे का जाल फैलाकर हमें भ्रम में डालता है तो ऐसे ईश्वर से सावधान रहना पड़ेगा। हरिबाजी में तो सूर नर मुनि जहड़े गए हैं। इस हरिबाजी के खेल में, इस संसार के तमाशे में बड़े बड़े सूर नर मुनि भी ठगा गए हैं। तो कौन समझदार अपने आप को ठगाना और जहड़ाना चाहेगा? जो समझदार होगा, विवेकवान होगा, वो कभी ठगाना नहीं चाहेगा, वो कभी ठगाएगा ही नहीं। इसलिए जो विवेकवान होते हैं वो हर क्षण सावधान होते हैं और कभी किसी भी प्रकार के भ्रम मान्यता में नहीं पड़ते। तो ये वाणी जाल का पसारा किसका बनाया हुआ है? मनुष्य का। और ये मनुष्य कौन है? जो धार्मिक अगुआ लोग हैं, जो पंडित पुरोहित हैं और जो मौलवी लोग हैं। इस तरह वाणी जाल का जो वाणी जाल फैलाए हुए हैं, वाणी जाल में लोगों को उलझाए हुए हैं कि तुमसे अलग कोई ईश्वर है, परमात्मा है, और उसकी खोज करके ही तुम्हें शांति मिल सकती है। वही तुम्हारे सुख दुख के दाता हैं, और उसी को खोजने के लिए लोग बाहर भटक रहे हैं। कोई मंदिरों में जा रहे हैं, कोई मस्जिदों में जा रहे हैं, कोई पहाड़ पर्वतों में जा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं उस परमात्मा के, उस भगवान के दर्शन के लिए रोते रोते जाते हैं। कोई बाजा गाजे के साथ जाते हैं। लेकिन यह सब क्या है? केवल एक भ्रम है। इसलिए बाहर जितना ईश्वर को खोजोगे उतना वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर ईश्वर है ही नहीं। लोग ईश्वर कहाँ मानते हैं? आकाश में। और खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, पर्वतों में जाते हैं। आकाश में नहीं जाते, क्योंकि आकाश में जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। वहाँ जाने के लिए कोई न किसी को टिकट मिल सकती है और न किसी को रास्ता मिल सकता है। लोग एक धारणा बना लिए हैं कि भगवान आकाश में है, तो आकाश में जाना चाहिए खोजने के लिए, लेकिन आकाश में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये पंडितों की एक चाल है। पंडित लोग जो है लोगों को भ्रमाने के लिए ये धर्म शास्त्रों में लिख दिए हैं, धर्म ग्रंथों में ये बात लिख दिए हैं कि भगवान जो है ऊपर बैठा है, सबको देख रहा है। यदि सबको देख रहा है भगवान, तो जो गलत करते हैं, जो दुराचारी हैं, अपराधी हैं, उनकी बुद्धि को ठीक क्यों नहीं कर सकते? अभी कलकत्ता में इतना बड़ा कांड हुआ है। उस लेडी डॉक्टर के साथ कितना निर्ममता पूर्वक उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन
लोगों के अंदर यही धारणा है कि भगवान ऊपर बैठा है, तो भगवान उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान यदि दयालु हैं, सबको सुख दुख देने वाले हैं, तो उस पीड़ित महिला को बचाने के लिए भगवान क्यों नहीं आए? और लोगों के अंदर इतना अ, लोग इतने विवेकहीन हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि उस अपराधी को बचाने के लिए डटे हुए हैं। उस अपराधी को बचाने के लिए डटे हुए हैं। तो लोगों के अंदर विवेक कहाँ है? ऐसे राक्षस लोगों को तो तुरंत फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत दृष्टि डालना, उनके साथ निर्ममता पूर्वक व्यवहार करना, ये पशु भी नहीं करते जितना मनुष्य कर रहा है। मनुष्य जितना गिर चुका है उतना पशु पक्षी नहीं गिरे हैं। तो इसलिए यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ईश्वर के धोखे में मत पड़े रहो कि ईश्वर कोई किसी को सुख दुख देगा, ये केवल एक धोखा है। तो साहब कहते हैं कि नाना मत के साधुओं की यही समझ है कि ईश्वर का तमाशा तो झूठा है, लेकिन वह स्वयं सच्चा है। जो अतकचरे गुरु हैं, जिन्हें आत्मा का बोध नहीं है, सच्चे ईश्वर का जिन्हें बोध नहीं है, वे लोग कहते हैं कि ईश्वर तो सच्चा है, लेकिन उनका बनाया ये जगत जो है झूठा है। प्रश्न होता है कि जब वह सच्चा है, तब झूठाई एवं धोखे का काम क्यों करता है? जब भगवान सच्चा है, तो ये झूठाई तथा धोखे का काम क्यों करता है? वह माया का जाल बिछाकर सबको क्यों ठग रहा है? सबको क्यों जहड़ाता है? सबको क्यों ठगता है? जिसमें सच्चाई होती है, उसकी सारी क्रियाएं लोगों के लिए सच्चे ज्ञान एवं शांति प्रदायक होती है। जो सच्चा भगवान होगा, वो किसी को छलने का काम नहीं कर सकता, किसी के साथ धोखे का काम वो नहीं कर सकता। लेकिन ये धोखे का काम, ये झूठाई का काम क्यों कर रहा है? ये केवल वाणी जाल का पसारा है। जो पंडित लोग जो हैं, इस तरह झूठे जाल फैला करके लोगों को भ्रमाने का काम करते हैं कि भगवान सच्चा है और उनकी बनाई ये दुनिया झूठी है। उनकी सारी क्रियाएं लोगों के लिए सच्चे ज्ञान एवं शांति प्रदायक नहीं हो सकती। जब तक लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक लोग जो है वास्तविकता को समझ नहीं पाएंगे। जो सच्चा होता है वह बाजीगरी का काम नहीं करता। जो सच्चा होगा वो बाजीगरी का काम नहीं कर सकता। जो बाजीगर होते हैं वो कैसा काम करते हैं? बात की सफाई और हाथ की सफाई। और जो लोगों को ठगने का काम करता है, छल पूर्ण काम करता है, वो भगवान नहीं हो सकता। सच्चा तो उलझे हुए को सुलझाता है। जो सच्चा होता है वो उलझे हुए को सुलझाता है। लेकिन यहाँ तो जो भगवान स्वयं उलझे हुए हैं और दूसरों को भी उलझा रहे हैं, तो भगवान नहीं हो सकता। भगवान का काम है लोगों को सही मार्गदर्शन देना, उलझे हुए को सुलझाना। लेकिन वो स्वयं उलझा हुआ है। जो पंडित पुरोहित है वो स्वयं उलझे हुए हैं, वो किसी को सुलझा नहीं सकते, किसी को सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो जैसा समझता है उसकी वही दशा होती है। जो बाजीगर को ही सच्चा मानता है वह उसके धोखे में पड़ेगा। जो ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे वो केवल धोखा ही खाएगा। परंतु जिसने समझ लिया कि यह सब मन का खेल है, बाजीगर माना हुआ ईश्वर ही मन का खेल है, वह काल्पनिक ईश्वर में न उलझ करके अपने आत्मदेव की उपासना करता है। जो सच्चा ईश्वर है वो कभी किसी के साथ छलपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए किसे समझना है? अपने मन को समझना है। ये सारा विस्तार मन का ही है। जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं ये सब मनुष्यकृत हैं, मनुष्य के बनाए हुए हैं। इसलिए जो विवेक करेगा, विचार करेगा और समझ करके चलेगा, वो झूठे बातों में नहीं उलझेगा, लोगों की झूठी बातों में नहीं उलझेगा। इसलिए मुख्य बात है अपने मन को समझना। इसी मन को समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने जीवन भर तपस्या किए, लेकिन मन के इस खेल को समझ नहीं पाए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। जो मन को समझ लेता है वही अपने जीवन में सही रास्ता पाता है। बड़े बड़े मंदिरों में जाओ तो पंडित लोग जो हैं माला फेर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। किसके लिए? कि हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा।
तो ये सब खेल जो है मन का ही है। लोग जो है वाणी जाल की से धोखे में पड़ करके केवल अपने को उलझा रहे हैं, अपने आप को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो ये सारे जो प्रपंच है ये सब मन का रचाया हुआ है, मन का बनाया हुआ है। इसलिए मुख्य बात है वास्तविकता को समझना। जो सच्चा ज्ञानी होगा वो कभी किसी को धोखे में नहीं डालेगा। ये सारा खेल केवल गलत लोगों का बनाया हुआ है। जितने भी पंडित पुरोहित हैं, जितने भी धार्मिक अगुआ लोग हैं, जो स्वयं भूले हुए हैं, स्वयं भटके हुए हैं, लोगों को भी भ्रमा रहे हैं, लोगों को भी भटका रहे हैं। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जैसे सारे शब्दों की चरितार्थता व्यक्ति की अपनी आत्मा ही है। अतएव हमें किसी धोखेबाज बाजीगर के पीछे न लग करके अपने आत्मदेव की उपासना करनी चाहिए, अपने चेतन स्वरूप में रमना चाहिए। निस्वरूप आत्मा राम ही अपना परम उपासनीय एवं विश्राम स्थल है। इस भाव को जो समझ जाएगा वो कहीं भटकेगा नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा के अलावा और कोई भगवान नहीं है। इसलिए अपना उपासनी क्या है? अपनी आत्मा ही है। और इस आत्मा के अलावा जितने भी उपासना के केंद्र हैं वो केवल पाखंड है, केवल धोखा है। इसी पाखंड में पड़ करके लोग जो है बाहर पूजा पाठ यज्ञ हवन और अनेक प्रकार के जप तप में लगे हुए हैं। केवल केवल वो क्या है? मनोरंजन है। उसमें किसी को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पूजा पाठ करते समय, मंत्र जाप करते समय कुछ क्षण के लिए मन जो है सात्विक भाव में रहता है, लेकिन वहाँ से हटने के बाद मन में फिर वही विकार आ जाता है। इसलिए सही चीज़ है अपने मन को समझना, और मन में जो विकार है, मन में जो भ्रांति है, उसे दूर करने के लिए क्या चाहिए? सच्चा ज्ञान। और सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? संत गुरु से, सत्संग से ही सच्चा ज्ञान मिल सकता है। इसलिए हमारे जो परम उपास्य कौन है? हमारे सदगुरु हैं। और सतगुरु के द्वारा ही हमें आत्मा का बोध होता है, और अपने आत्मा राम को का जिसे बोध हो गया वो कहीं बाहर नहीं भटकेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी शब्द के माध्यम से बता रहे हैं कि जो हरिबाजी का खेल है, जो ईश्वरीय खेल है, इससे हटकर अपने आत्मा राम में लौटने का काम करो। ये बाहर जितने भी लोग जो है तमाशा बना रहे हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन, ये सब केवल धोखा है, ये केवल मनोरंजन है। इसमें किसी को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया के इस तमाशे बाजी से हट करके अपने आप को समझना है और अपने मन को आत्मा की ओर लौटाना है। यही मुख्य काम है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव।